Hello students, in the last lecture we finished poem 2, The Wind. Today we are starting with supplementary reader, second chapter, Adventures of Toto. This is from your Movements textbook, which is also your supplementary reader. Students, pets are very loving creatures. Every one of us will agree to the fact that pets makes our house alive. बहुत सारे लोग पेट्स रखते हैं और जो पेट्स नहीं रखते हैं वो भी इस बात को एग्री करते हैं कि पेट्स रखने से घर थोड़ा अलाइव लगता है, थोड़ा ज्यादा खुशनुमा वातावरण रहता है घर के अंदर. बट व्हाट इफ अ पेट टर्न्स वेरी वाइल्ड? अगर पेट ज्यादा नॉटी हो, घर में न्यूइसेंस क्रिएट करे, हद से ज्यादा नुकसान करे, तो ऐसे पेट का क्या करना चाहिए? और क्या ऐसे पेट भी होते हैं कि जो इतना नुकसान करे? क्या इतने नॉटी पेट्स हो सकते हैं? क्या ऐसे पेट होते हैं जो घर में रखे ही नहीं जाने चाहिए? इन दिस चैप्टर we are given a small monkey named Toto. That small monkey creates such a nuisance in the house that finally the owners have to think of a solution. And ऐसा नहीं है they don't think. The owners think of multiple solutions to tackle it. But still his nuisance and his being naughty increases over time, and finally they have to take some critical decisions. So let's read and find out. Students, I am on page number 7 of Movements textbook. Page number 7, The Adventures of Toto. This is a chapter by Ruskin Bond. So, let's read the introduction given in the colored lines. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let us find out whether he is mischievous or docile. Docile means behaving, well behaved. So, grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Now students, ये जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड, ये रस्किन बॉन्ड इतने पुराने ऑथर है कि उस टाइम पे 5 रुपीज वॉज कंसिडर्ड एज अ बिग अमाउंट. आज के टाइम पे आप आराम से 4 से 5 हजार रुपए समझ लो, उस टाइम के 5 रुपीज. यस, सो इट इज कंसिडर्ड अ बिग अमाउंट. उस टाइम पे 5 रुपीज में लोग मतलब पूरे 15-20 दिन का घर चला लेते थे. तो 5 रुपीज वॉज कंसिडर्ड एज अ बिग अमाउंट. आज के टाइम पे 5-6 हजार रुपए तो मिनिमम होंगे. So grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. तो स्टूडेंट्स आप इमेजिन कीजिए टोंगा ड्राइवर मतलब वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला
वो अपनी घोड़ा गाड़ी के एक कॉर्नर पे उसने टोटो को ऐसे गले के बल ऐसे लटका के रखा था और ऊपर एक फनल था। फनल आप समझते हो, ऐसे ये सर्कुलर वेसल होता है, नीचे से ऐसे पाइप होता है, वो उसके मुंह में था, उसके अंदर वो खाना और पानी उसको देता था। लेकिन वो मंकी ऐसे लटकता हुआ, गले के बल लटकता हुआ, एंड खाना उसके डायरेक्ट मुंह में डाला जाता था। तो ग्रैंडफादर ने उसको देखा एंड ग्रैंडफादर को थोड़ा मर्सी आया, थोड़ी दया आई कि यार इस तरह से बंदर को रखा जाता है, इस तरह से कोई क्रीचर को रखा जाता है। एंड ग्रैंडफादर फेल्ट पिटी ऑन द मंकी एंड ही गेव अ सम ऑफ 5 rupees टू द टोंगा ड्राइवर एंड बॉट द मंकी फ्रॉम हिम। The monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. Grandfather का private zoo है। ग्रैंडफादर का जू है उनके प्राइवेट यार्ड में। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows and his teeth which were pearly white. Pearly white means pure white. So it is a very small monkey with bright eyes which sparkled with mischief beneath his deep set eyebrows. उसके बहुत ही ज्यादा बाल थे आईब्रोज में एंड उसी से उसकी मिस्चिफ का पता चल जाता था। उसके टीथ दे वेर पर्ली वाइट, दे वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। वो इतना हंसता था, ऐसे ऐसे करके हंसता था। And that smile frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Elderly Anglo-Indian. Anglo-Indian कौन होते हैं? British Indian ladies. ऐसी ब्रिटिश लेडीज जो इंडियंस के साथ मैरिड थी। तो रस्किन बॉन्ड भी ऐसे ही एक कपल का बच्चा है जिसका फादर इंडियन और मदर ब्रिटिश, तो उनका ही बच्चा है एक रस्किन बॉन्ड। तो ये ब्रिटिश इंडियन लेडीज ऐसे ओ ऐसे करके वो उनको डराने में वो उसको मजा आता है टोटो को। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी इयर्स। पिकल्ड मीन्स एक्सपोज्ड। उसके हाथ बहुत ड्राई लगते थे, जैसे कि सनलाइट में बहुत ज्यादा रहे हो। Yet his fingers were quick and wicked. उसके फिंगर्स पतले जरूर है, वीक जरूर है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में वो मिस्चीफ कर लेता है। His tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. एक्चुअली एनिमल्स का प्राइड होता है उनकी टेल में, खास करके मंकीज का प्राइड होता है उनकी पूंछ में यानी टेल में। इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। मंकी के लिए जो टेल होती है ना, इट इज अ थर्ड हैंड टू द मंकी। वो दो हाथ से जंप करता है और तीसरे जो पूंछ है उससे वो लटक के दूसरी ब्रांच तक बैलेंस्ड जंप कर सकता है। कभी आप एक मंकी के जंप को देखोगे ना, तो आप देखोगे वो अपनी टेल को भी साथ में हिलाते हैं। उससे क्या है, उनका जंप एग्जैक्ट उस जगह पे लैंड होता है जहां पर वो चाहते हैं। दैट इज व्हाई दे आर एबल टू टाइम देयर जंप। He would use it to hang from a branch and it was capable of scooping up. Scooping up means taking. Taking any delicacy, delicacy means any sweet dish,
that might be out of reach of his hands. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother always fussed means got upset. ग्रैंडमदर को पसंद नहीं है कि ग्रैंडफादर एनिमल्स लाए, और ग्रैंडफादर को हर वो चीज करना पसंद है जो ग्रैंडमदर को पसंद ना हो। ये मियां बीवी का चलता रहता है स्टूडेंट्स। बीवियों को कोई चीजें पसंद नहीं होती और पति को वही चीज पसंद होती है जिससे बीवी नाराज होती हो। सो हियर ग्रैंडफादर लाइक्स टू ब्रिंग एनिमल्स एंड हिज वाइफ इज क्वाइट द ऑपोजिट। शी फील्स दैट एनिमल्स शुड नॉट बी एडेड। वो गंदे रखते हैं उसको, वैसे भी मजा नहीं आता है ऐसे। It was decided that Toto's presence should be kept a secret until she was in a particularly good mood. तो ग्रैंडफादर और ऑथर मतलब दादा और पोता, दादाजी और पोता ने नक्की किया कि दादी से ये सीक्रेट रखना है कि टोटो को हम घर में लेके आए हैं, अनलेस शी इज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। अच्छे मूड में वो तो बता देंगे, वरना तब तक बताने की जरूरत नहीं है। Grandfather and I put him away in a little closet opening in my bedroom wall. तो स्टूडेंट्स ऐसे समझ लीजिए, यहां पे ये ऑथर का बेडरूम है। ऑथर के बेडरूम में यहां पे वॉल है, दिस इज द वॉल। इस वॉल के यहां पे क्लोजेट में, दिस इज द क्लोजेट, यहां पे इसको रखा गया मंकी को। इस क्लोजेट के अंदर एक रोप है ऐसे, ठीक है, यहां पे एक रोप है ये वाली इस क्लोजेट के अंदर। इस रोप के ऊपर यहां पे एक पैग है। पैग मतलब एक हुक जो वॉल में लगाया जाता है। ऐसे हुक होता है ना, ऐसे करके ऐसे एक हुक होता है, ऐसे इस तरह का हुक अपने वॉल में लगाते हैं, इसको पैग बोलते हैं। तो ये क्लोजेट के अंदर यहां पे एक पैग लगा हुआ है वॉल के पीछे। ये पैग जो है उसके ऊपर एक रोप लटक रही है, उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े लटके हुए हैं, और उनमें से एक कपड़ा है ऑथर का ब्रेजियर, स्कूल का ब्रेजियर। So, I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely to this peg, fastened onto the wall. मतलब इसी पेग के ऊपर यहां पे इधर टोटो को बांधा गया। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पर टोटो है, इसको बांधा गया इसी पेग के साथ, ठीक है, ताकि वो वहीं पे रहे। A few hours later, इसको यहां पे बांध के ये लोग अपने दूसरे घर के काम में लग गए। But a few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, तो walls पे ornamental paper था, डेकोरेटेड वॉलपेपर। तो स्टूडेंट्स जब ये लोग वापस आए तो इन्होंने देखा कि ये जो वॉल के ऊपर जो डेकोरेटेड वॉलपेपर था वो पूरा इसने पेग के साथ उखाड़ दिया था, पूरी वॉल को स्क्रैच कर दिया था। मतलब पूरी वॉल से वो वॉलपेपर उखाड़ दिया, स्क्रैच कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ऑथर का ब्लेजर था ना जो लटक रहा था, वो पूरी रोप नीचे खींच दी थी, और वो ब्लेजर जो था उसके वो फाड़ फाड़ के छोटे छोटे स्ट्राइप्स बना दिए।
छोटे छोटे स्ट्रिप्स इतना उसको स्क्रैच करके फाड़ दिया। और ये ब्लेजर ऑथर का स्कूल यूनिफॉर्म था, ऑथर के स्कूल यूनिफॉर्म का पार्ट था ये ब्लेजर, और उसको पूरा श्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट दिया। So that ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. खाली brick और plaster दिख रहा था, wallpaper गायब। The peg in the wall had been wrenched from its socket. Wrenched means pulled out. And my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. Pieces and strips. I wondered what grandmother would say. But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. ग्रैंडफादर ने हंस के बोला कि अगर और टाइम मिला होता ना तो ये तुम्हारे ब्लेजर के ये जो पट्टियां बनाई है ना, इन पट्टियों को गांठ बांध के ज्वाइन करके और उससे वो खिड़की से नीचे डालने वाला था और शायद भाग जाता। ग्रैंडफादर ऐसा मानते हैं। He is looking pleased with Toto's performance. उनको लगता है कि बेचारा बहुत दिन के बाद बाहर निकला है तो ये सब तो करेगा ही। तो अगर टाइम मिला होता तो तुम्हारे ब्लेजर की पट्टियों को गांठ बांध के ज्वाइन करके और यहां से विंडो से भागने का प्लान था इसका। Given time, I am sure you would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. So students, please note down these. No need to draw all this. This is only for explanation. No need to draw. Just write down the meanings. Let's go further, students. His presence in the house, still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. Sociably means peacefully. So Toto is still a secret, but now it cannot be kept in the room's closet because पहले ही दिन पे ऐसा किया तो अभी फिर रूम में तो क्लोजेट में तो नहीं रख सकते.
So he is transferred to grandfather's private zoo in the yard. अब वहां पे ऑलरेडी दूसरे एनिमल्स है उस यार्ड में. तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये कौन से एनिमल्स है. एक टॉर्टॉइज है, अ पेयर ऑफ रैबिट्स मतलब 2 रैबिट्स, एक टेम स्क्विरल मतलब पेट स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माय पेट गोट. तो आप सोचिए, एक है टॉर्टॉइज, 2 रैबिट्स है, पेट स्क्विरल है और पेट गोट है, मतलब टोटल 5 एनिमल्स है 2 रैबिट्स को गिन के. और इनके अलावा छठा एनिमल है टोटो. लेकिन ये छठा एनिमल टोटो बाकी 5 को शांति से रहने नहीं देगा, सोने भी नहीं देगा. द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. पूरी रात आवाजें आती रही. सुबह उठ के देखा तो मतलब कोई भी नहीं सोया था, सारे एनिमल्स जाग रहे थे. एंड दे ऑल लुक्ड वेरी टायर्ड. So it was clear to grandfather and the grandson that Toto was not the kind of pet they expected him to be. It was clear that Toto had to be kept separate from all these animals so that everyone can live peacefully. अभी उस दिन पे grandfather को सहारनपुर जाना था to collect his pension. Grandfather ने decide किया कि टोटो को मैं अपने साथ सहारनपुर लेके जाता हूं फॉर कलेक्टिंग पेंशन. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. तो इनका जो घर है वो देहरादून में है, तो इनके घर यानी देहरादून से ग्रैंडफादर इसको सहारनपुर लेके जाना चाहते हैं. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. मतलब ग्रैंडसन उसके साथ नहीं गया, ग्रैंडफादर के साथ, लेकिन ग्रैंडफादर ने ग्रैंडसन को बताया सही कि हुआ क्या. बहुत खतरनाक चीजें हुई ट्रिप पे. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग. Means a strong flexible bag. लेदर नहीं होता है, कैनवास लेदर से थोड़ा लाइट होता है, बट इट इज अ फ्लेक्सिबल बैग. तो अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. इसमें थोड़ा स्ट्रॉ रखा एट द बॉटम. अब यहां पे स्ट्रॉ स्टूडेंट्स मतलब प्लास्टिक का स्ट्रॉ नहीं. Straw here means raw brown grass twigs. ब्राउन ग्रास होती है ना, सूखी घास, उसके ट्विग्स, इसको रॉ ब्राउन ग्रास कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉ. स्ट्रॉ मतलब ये पीने वाला स्ट्रॉ नहीं. So this with some straw at the bottom became his new abode. Abode means place of dwelling. मतलब उसका नया घर बन गया ये बैग. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and also the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो उस कैनवास को बाइट कर पाए ऐसा नहीं था, और उसका चेन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो खुल नहीं रहा था टोटो से. लेकिन टोटो है वो कभी इतनी छोटी जगह में कभी रहा नहीं है, तो वो एफर्ट्स कर रहा है, बार बार कूद रहा है. अब उसके कूदने की वजह से क्या हो रहा है, स्टेशन पे एक अजीब सीन हो गया. जो आसपास के पैसेंजर्स थे उनको दिख रहा था कि बैग उछल रही है, क्योंकि टोटो अंदर जंप कर रहा था. With great difficulty, grandfather had to put him down. तो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आसपास के पैसेंजर्स को क्या लगेगा कि ये बैग क्यों उछल रहा है. एंड ग्रैंडफादर भी बेचारे वो एम्बरेसिंग सिचुएशन में वो बैग को किसी तरह से पकड़ के बैठे थे. His efforts to get out only had the effect of making the bag
roll about on the floor or occasionally jump in the air. This exhibition attracted a curious crowd of onlookers. Onlookers means passing passengers. On the Dehradun railway platform, Toto remained in the bag as far as Saharanpur. लेकिन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे जब ग्रैंडफादर वहां से स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तो वहां पे बाहर निकलते वक्त एक टीसी खड़ा था और उन्होंने बोला मुझे टिकट दिखाइए. सो यू कैन सी व्हाट हैपेंड. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. और ट्रेन में तो वो सीट के नीचे बैग रखा होगा तो वहां पे वो टोटो वॉज सेफ. ट्रेन के अंदर भी जो टीसी आया उसने शक नहीं किया कि नीचे सीट के नीचे बैग में टोटो है, तो ट्रेन के अंदर वाले टीसी को शक नहीं हुआ. लेकिन सहारनपुर पहुंच के जब वो गेट के बाहर निकल रहे थे वहां पर एक टीसी खड़ा था और उसने टिकट मांगी. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, so railway turnstile, mechanical exit gate. मैकेनिकल एग्जिट गेट होता है, ऐसे उसको ऐसे पुश करके ऐसे गोल घूम के निकलते हैं. तो वहां पे ही टीसी खड़ा था. Toto suddenly poked his head out of the pocket bag and gave the ticket collector a wide grin. आप सोचिए उस मोमेंट पे टोटो ने अंदर से ऐसे 2 नाखून डाले और वो जिप अचानक से खुल गया. उसी मोमेंट पे टोटो ने जिप खोला. सामने टीसी देख रहा है कि ये जिप कैसे खुली, करके ऐसे स्माइल कर रहा है. एंड इमेजिन द काइंड ऑफ द फनी सिचुएशन. टीसी इज लुकिंग इनटू द बैग एंड टोटो इज स्माइलिंग इट. सो द वाइड ग्रीन. Wide smile that was given by Toto. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब एक्चुअली में डॉग नहीं है, मंकी है. लेकिन क्या है, इंडियन रेलवेज में मंकी के लिए कोई रूल नहीं है. रूल है डॉग के लिए कि भाई डॉग की 3 रुपीज की टिकट लगती है. मंकी के लिए कोई रूल ही नहीं है क्योंकि मंकी कोई लेकर ही नहीं जाता. अब टीसी जो है उसको कमाने का मौका मिल गया है, तो टीसी ने बोला मैं आपको डॉग का टिकट दे रहा हूं, आप इसके 3 रुपीज दो. ग्रैंडफादर ने बोला डॉग है ही नहीं तो काय का टिकट, ये तो मंकी है. तो टीसी ने बोला नहीं, हमको बोला गया है कि कोई भी 4 पैर वाला एनिमल हो तो उसको डॉग का टिकट दे देने का. अब ये टीसी को पैसे कमाने का मौका मिला है, वो छोड़ेगा नहीं, और ग्रैंडफादर को भी देने पड़े. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन मतलब बहुत मुश्किल से he tried to prove that a monkey did not qualify as a dog. Did not qualify as a dog मतलब did not look like a dog. Or even as a quadruped. Quadruped मतलब हाइब्रिड स्पीसीज में भी ये पॉसिबल नहीं है कि एक मंकी डॉग जैसा दिखे. So it did not look as a hybrid dog also, even as a quadruped. Toto was classified as a dog by the ticket collector. 3 rupees was the sum handed over as his fare. Fare मतलब टिकट. तो 3 रुपीज उसका टिकट उसको देना पड़ा ग्रैंडफादर को, क्योंकि टोटो को उसने मना कर दिया कि ये डॉग ही है और इसको मैं डॉग ही काउंट करता हूं.
So then grandfather, just to get his own back, means to prove his point. अब ग्रैंडफादर जो है वो भी थोड़े ईगो वाले हैं, ग्रैंडफादर भी थोड़े ईगो वाले हैं, और सही भी है, क्योंकि ये एक तरह की नाइंसाफी है कि मंकी को डॉग की तरह उसका टिकट दिया जाए। तो एक्चुअली ग्रैंडफादर हैज टू गेट हिज ओन बैक, मतलब उनको अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपने पॉकेट से एक छोटा टॉर्टोइज निकाल के दिखाया। उन्होंने बोला ये देखो मेरे पास दूसरा डॉग भी है, इसके भी पैसे लगाओ। तो अब टिकट कलेक्टर को सच में बुरा लगा, और टिकट कलेक्टर ने बोला नहीं, ये डॉग नहीं है, इसके मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, रखो पॉकेट में। ठीक है, तो ग्रैंडफादर ने मतलब उसको सामने से टॉन्ट मारी कि अगर हर एक एनिमल को डॉग गिनना है तो ये देखो मेरे पास पॉकेट में टॉर्टोइज भी है, इसको भी डॉग गिनो। बट द टीसी डिड नॉट क्वालिफाई इट एज अ डॉग एंड ही लेट हिम गो विथ इट। सो जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, took from the pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" So, what must I pay for this, since you charge for all animals? ग्रैंडफादर उसको पूछते हैं कि टॉर्टोइज का क्या पे करूं, क्योंकि तुम तो हर एक एनिमल का चार्ज लेते हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger. Prodded it. Touched it. And gave grandfather a pleased and triumphant look. मतलब as if he is a winner at all the animals. And he said, "No charge, it is not a dog." तो ऐसे करके उसने उसका चार्ज नहीं लिया, बट ही गेव अ विक्ट्री स्माइल कि भाई मुझे तो जो चाहिए था वो तो मैंने 3 रुपीज ले लिए, ऐसे इसका नहीं ले रहा हूं, लाइक दैट। प्लीज नोट डाउन दीज मीनिंग्स। So that's it, students. That's it for today. In the next lecture, we shall discuss the remaining part of this chapter, and I will also discuss the question answers of this chapter. Till then, students, goodbye.